हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? तो ये पूछ रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन है, ये पूछा, ठीक है ना। तो पहले तो ये समझो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड हो और सी ट्रिपल बॉन्ड हो। अब पता चल रहा है कि ये सी ट्रिपल बॉन्ड हो में 3 बॉन्ड है, तो ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी तोड़ने के लिए? सी ट्रिपल बॉन्ड ओ को। और कम एनर्जी कब लगेगी तोड़ने के लिए? सी डबल बॉन्ड ओ को, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हम क्या बोलेंगे किसकी ज्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड वाले की। इन शॉर्ट, जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है उसको तोड़ने में उतनी एनर्जी लगती है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ आ गया समझ में। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? देखो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है सी डबल बॉन्ड ओ में? 2। सी ट्रिपल बॉन्ड ओ में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं। तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो देखो, इन द लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसी को हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। दस मोर इज बॉन्ड ऑर्डर, मोर आर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे। मोर आर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितने ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे उतना ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। क्या है बॉन्ड लेंथ? किसी एक मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल वाटर ले लो, ठीक है। वाटर ले लिया, वाटर में क्या है? ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? इन दोनों न्यूक्लियर के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। समझ आई बात? ये क्या है ना, इस बात को समझो। देखो, जो मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं ना वाइब्रेट करते रहते हैं, ये डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। जैसे ए और बी मॉलिक्यूल है, ये ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सपैंड करेगा। एक मान लो ए बी कॉन्ट्रैक्ट कर गया और एक्सपैंड कर गया, ऐसे ऐसे बी ऐसे मूव करता रहेगा। समझ में आ रही है बात? मान लो स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग से जुड़े हैं मान लो दोनों, और ऐसे मूव करेंगे दोनों, वाइब्रेट करते रहेंगे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो वो क्या होगा? फिक्स नहीं होता। तो उसका एवरेज वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू, वो लेनी होती है बॉन्ड लेंथ में। क्लियर होगी बात? हाँ, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, डबल बॉन्ड छोटा होगा, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा हो जाएगा। दो सेम एटम के बीच की बात करें अगर, ठीक है ना।